हमारे पास जो भी पेज होगा उस पेज को जैसे ही हम इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ से लिंक्ड अकाउंट से इंस्टाग्राम के साथ जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐड अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एड मैनेजर में ऐड अकाउंट डिस्प्ले होगा। वो बिजनेस अकाउंट होगा हमारा, जिसको हमारा पेज और इंस्टाग्राम दोनों मैनेज कर रहे होंगे। अब उस ऐड अकाउंट से हमें पोर्टफोलियो से हमें, जैसे यहाँ पे ये एक बना हुआ है ना, इसकी सेटिंग पे जाने के बाद हमने यहाँ से ऐड अकाउंट में जाकर ऐड क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है। ठीक है, और जब वो क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो उसको यहाँ से ओपन इन एड मैनेजर कर लेंगे। ये मैंने पहले रिकॉर्डिंग्स करवाई हुई है, अगर जिनको वहां मसला आ रहा है तो वो वाली रिकॉर्डिंग्स वो पीछे से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला पैनल शो होता है। ये भी हमने सीखा कि इसके अंदर जो कैंपेन है वो नाम है वो यहाँ पर एडजस्ट होगा। उसके बाद एड सेट है जिसमें हम अपना ऑडियंस को बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने ये ऐड को दिखाना है, किन किन लोगों को दिखाना है, उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, और इस तरह की तमाम चीजें हमने यहाँ पर उसको समझाई। उसके बाद थर्ड वाला जो है हमारे पास एड्स है, जिसमें क्या दिखाना है वो यहाँ पर हमारे पास शो होता है कि कौन कौन सी ऐड दिखानी है। अगर हम फर्स्ट करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इस कैंपेन को। जैसे ही देखें इस कैंपेन को मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखें एड सेट्स में से ये एड सेट जो है सिलेक्टेड नहीं है। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 जितनी मर्जी एड्स उसी एक एड सेट के अंदर बना सकता हूँ। वैसे तो अलग अलग बनानी चाहिए, लेकिन आप एक ही एड सेट में 8 10 15 एड्स बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। पहले हमने किस चीज की ऐड क्रिएट की थी? अवेयरनेस की ऐड क्रिएट की थी, जो बिल्कुल सस्ती है, ना उसमें एंगेजमेंट है ना कुछ है, जस्ट लोगों को ऐड बार 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 नजर आएगी। सेकंड नंबर पर देखें हमारे पास कौन सी ऐड आ रही है? ट्रैफिक की ऐड को कंटिन्यू करते हैं। मैनुअली ही हम उसको सारा सेट करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, इसका नाम रख देते हैं ट्रैफिक कैंपेन। और यहां से हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। ये उसका एड सेट आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे गोल आ गया, हमें कन्वर्जन करनी कहाँ पर है, यानी कि जो हमने ट्रैफिक की वेबसाइट बनाई, आखिर वो जो यूजर हमारे ऐड पर आ रहा है, जो हमारे स्पॉन्सर्ड वीडियो पर आ रहा है या टेक्स्ट पर आ रहा है, वो जाएगा कहाँ? उसमें देखें हमारे पास वेबसाइट है, हमारे पास अगर ऐप इसके साथ कनेक्ट होती तो ऐप आ जाती। इंस्टाग्राम और फेसबुक के यूआरएल पे लेके जाना है, यानी उस पेज के ऊपर लेके जाना है। मैसेंजर पे लेके जाना है कि लोग क्लिक करें, मैसेंजर का पेज ओपन हो जाए और वहां पे मैसेजेस करें, या फिर कॉल्स पर लेकर जाना। ठीक है, हम यहां से कर लेते हैं कि हमने वेबसाइट पर लेकर जाना। और यहाँ हम उसको बजट दे देते हैं 820 रुपए। ये डिटेल्स मैंने पहले बताई हुई है कि हम 820 क्यों दे रहे हैं, और ये सारी डिटेल मैंने पहले बताई हुई। यहाँ पर आते हैं, इसको स्विच करते हैं, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। इसको करने से क्या होता है, हमारे पास यहाँ ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि हम अपनी पसंद से इसका डेमोग्राफ, इसका वो जो है यूजर किस किस को हम दिखाना चाह रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो तमाम चीजें हम खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना फेसबुक खुद से सिलेक्ट करेगा, वो सही भी सिलेक्ट कर सकता है, वो गलत भी सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसे एरियाज के अंदर हम ऐड चला रहे हैं कि वहां का डाटा उसके पास सही से नहीं है, डिटेल्ड में डाटा नहीं है। हाँ, यूके यूएस में, आ, इंडिया के किसी कंट्री सिटी में, आ, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया के किसी सिटी में आप करना चाहते हैं, जो बड़ी सिटीज हैं, तो उनका एक्यूरेट डाटा उनके पास मौजूद होता है। यहाँ पे भी कराची करना चाह रहे हैं तो एक्यूरेट डाटा होगा उनके पास, लाहौर करना चाह रहे हैं एक्यूरेट होगा। तो अगर हम वहाँ पे जामपुर, जलालपुर,
मैलसी बेहाड़ी वगैरह के लिए ऐड चला रहे हैं तो एक्यूरेट डाटा नहीं होगा उनके पास, इतना एक्यूरेट नहीं होगा कि जितना उनके पास एक्यूरेट डाटा कराची का या लाहौर का होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल ऑडियंस की तरफ जाते हैं ताकि हम खुद से उसको डाटा पुट कर सकें, ताकि हमारी ऑडियंस सही से बन सके। तो हम वेबसाइट पे ऐसे लोगों को लाना चाह रहे हैं जो लोग कहां पर रहते हैं, मुल्तान के अंदर, और मुल्तान के सिटी के अंदर रहते हैं, या अभी मुल्तान सिटी में आए हुए हैं। ऐसे लोग जो मुल्तान में रहते हैं या मुल्तान सिटी में आए हुए हैं, उन लोगों को हमारी एड नजर आए, ठीक है, और उनको हम लेके जाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। उसके बाद उन लोगों की एज कितनी होनी चाहिए, हम कहते हैं जी ऐसे हों जो लोग 20 साल से लेकर 50 साल तक के हों, उन लोगों को हमारी वेबसाइट का एड शो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कहते हैं ऐसे लोग जो शॉपिंग करना चाहते हैं, मतलब हमारी एक शॉपिंग की वेबसाइट है और वो शॉपिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पर हैं। तो हम बिहेवियर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, शॉपिंग लिखा, यहाँ पे देखें क्या शो हो रहा है, एम्प्लॉय, जॉब टाइटल, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, एम्प्लॉय, 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 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। तो हमें क्या यहाँ से ढूंढना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में जो हमारे पास आ रहा है शॉपिंग आ रहा है, ये हमने शॉपिंग यहाँ से सिलेक्ट की। अब जैसे ही शॉपिंग सिलेक्ट की तो यहाँ जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो रेलिवेंस में मेरे पास शॉपिंग से रिलेटेड ही बिहेवियर्स आना शुरू हो गए। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इंगेज शॉपर्स, ऐसे लोग जो शॉपिंग करते हैं उनको इंगेज करो। अब यहाँ पे देखो मुल्तान से मुझे कितना डाटा मिल गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 28 लाख लोग मिल गए, जो लोग कभी ना कभी फेसबुक से कॉल करके, मैसेज करके, उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो प्राइस पूछ लेते हैं या ऑनलाइन सेल्स की तरफ वो चले जाते हैं। तो ऐसे लोग मुल्तान से निकल आए। अब हम इनको हम नैरो करते हैं। एक तरीका मैंने उस लेक्चर में बताया था डिटेल्ड में, सारा डाटा डालने के बाद। अभी मैं थोड़ा सा सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि हमने उन लोगों को ढूंढा जिनका बिहेवियर क्या है शॉपिंग का, और जिनका इंटरेस्ट क्या है शॉपिंग का। दो चीजें हमने यहाँ पे डाली। यहाँ पे इसको करते हैं डिफाइन फर्दर, इसको बोलते हैं नैरो करना ऑडियंस को। वो पहले क्या करेगा, वो पूरा मुल्तान के ऑडियंस को ढूंढेगा विद फेसबुक, फिर उसके अंदर से उन लोगों को निकालेगा जिनकी एज 20 साल से 50 साल तक है। उन लोगों को निकालने के बाद फिर उनमें से ढूंढेगा वो लोग जो सिर्फ मेंस हैं। तो यहाँ पे देखें ऑडियंस 2,40,000, 24 लाख मेरे ख्याल में, 23 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 24 लाख हो गई। अगर ये देखें मेन से हटा के वुमेन जाते हैं तो ये 3,52,000 हो गई। ठीक, अब यहां से हम कर देते हैं आल, मतलब सब चाहिए। अब उसके बाद वो इन सब लोगों को ढूंढने के बाद फिर उनमें से इस बिहेवियर को जब ढूंढता है तो उसको डाटा मिलता है 28 लाख का। अब मैं इन 28 लाख में से भी उन लोगों को लेना चाह रहा हूं जो अच्छे पैसे देकर चीज परचेज करना चाहते हैं। तो वो हम यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर डिफाइन फर्दर जब हम लगाते हैं और इसके अंदर लिख देंगे पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान लिखेंगे, या आप दुबई में ऐड चला रहे हैं तो यहाँ पे दुबई लिख देंगे, अमेरिका में चला रहे हैं अमेरिका लिख देंगे, यूएसए लिख देंगे, यूके चला रहे हैं तो यूनाइटेड किंगडम लिख देंगे। तो उस कंट्री का नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। जिस कंट्री का आप नाम डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक बिहेवियर बनेगा, पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स। वो लोग जो कम पैसों, थोड़े पैसों में, दरमियाने पैसों में और ज्यादा पैसों में चीजों को परचेज करना चाहते हैं, उन बिहेवियर वाले लोगों को ढूंढ दो। ये मैंने यहां पर ऐड किया। अब मैंने उसे कहा पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, ये भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया।
अब मैंने पाकिस्तान से 2 और बिहेवियर्स ऐड कर दिए, तो यहाँ पे जो मेरा पास 28 लाख लोग थे, उनमें से 5,28,000 लोग निकल आए जो अच्छे पैसों में चीजों को परचेज करना चाहते। इस पे हमारी एड की स्पेंडिंग ज्यादा होगी, लेकिन जो भी ऑर्डर निकलेगा वो क्या होगा, एक्यूरेट ऑर्डर होगा, 100% डिलीवर होने वाला ऑर्डर होगा। इसको करने के बाद अब हम आगे चलते हैं आज ना। इसको करने के बाद अब हम यहाँ से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल लैंग्वेज ही रखें। उसके बाद आती है प्लेसमेंट। अब देखिए हम फेसबुक ओपन करते हैं, तो आपके सामने देखिए फेसबुक पे 3 अलग अलग जगह नजर आ रही है। एक ये बार नजर आ रही है, एक ये वाली बार नजर आ रही है, एक ये वाली बार नजर आ रही है। फिर जब हम यहाँ ऊपर देखते हैं, ये पेजेस वाला सेक्शन है। यहाँ हम देखते हैं, ये देखें वीडियो वाला सेक्शन है, और स्क्रॉल नीचे करते जाते हैं तो वीडियो आ गई। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे सर्च किया EVH, तो ये देखें मेरे पास सर्च का एक एक्टिविटी ओपन हुई। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे मैसेंजर को ओपन करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास मैसेंजर ओपन हुआ। यहाँ डाटा आ जाए ना, यहाँ पे भी ऐड शो होती है। तो अब ये इन जगहों को बोलते हैं प्लेस। इन प्लेसमेंट में हम किस किस जगह पर अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं, वो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, खुद से बता सकते हैं। मोर ऑप्शंस पे ओपन करते हैं और यहाँ से एडिट कर लेते हैं। एडिट करते हुए मैनुअल प्लेसमेंट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखें हमारे पास ऑप्शंस आ गए, प्लेटफॉर्म्स भी हमारे सामने आ गए, और हमारे सामने उनकी प्लेसमेंट्स भी आ गई, कहाँ कहाँ पर हमें ऐड को शो करवाना है। सबसे पहले तो ये ऑडियंस नेटवर्क है ना, इसको आपने अनचेक कर देना है। ये हमारे पैसे जाया होते हैं, मतलब ये वो वाली एड्स होती हैं जो गेम्स के अंदर आपको शो हो रही होती हैं, जो रिवार्ड्स लेने के लिए ना लोग बार बार देख लेते हैं कि रिवार्ड्स मिल जाए और हम अपनी गेम को आगे कंटिन्यू कर सकें। ये वो वाली ऑडियंस नेटवर्क है, या जो फेसबुक के ऊपर ना गेम्स का एक पूरा सेक्शन है। कहाँ क्या, फेसबुक पे गेम्स का पूरा एक सेक्शन है। हम्म, यहाँ से हटा दिए? नहीं, वो मैं पेज को ओपन किया हुआ था ना, वहां नहीं आ रहा था। ये देखें, ये प्रॉपर गेम्स यहाँ पे प्ले होती हैं। मतलब यहाँ से अगर आप किसी भी गेम पर क्लिक करते हैं, फर्ज करते हैं हम यहाँ से इस गेम पे क्लिक करते हैं, तो ये गेम अभी यहाँ पे रन होगी। अब इस गेम के अंदर भी एड्स आती हैं, मतलब रिवार्ड्स के लिए एड्स आती हैं, वो भी ऑडियंस नेटवर्क में ही शो होती हैं। तो हमें करना क्या है कि अगर हमने अपनी गेम डाउनलोड करवानी है, अगर हमने अपनी ऐप बनाई हुई है, वो गेम की है और उसको डाउनलोड करवाना है, तो फिर हमने इन तीनों को अनचेक कर देना है और ऑडियंस नेटवर्क को ही रखना है, तो वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी क्योंकि हम ऐड ऐसा बना रहे हैं जिससे हम अब क्या करना चाह रहे हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए गेम के अंदर से तो कोई नहीं आएगा ना, जो गेम खेल रहा है वो तो निकल के आके प्रोडक्ट नहीं लेगा ना। तो उसका बिहेवियर ऐसा नहीं है उस टाइम पे उसको हम कन्वर्ट कर सकें अपने पास, उसको ऑर्डर की तरफ कन्वर्ट कर सकें, तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑडियंस नेटवर्क को अनचेक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से मैसेंजर भी मैं अनचेक कर देता हूँ, तो जब मैं ऐड चला रहा हूँ, तो आप मैसेंजर को रखें अगर आप मैसेजिंग वाली ऐड चलाना चाह रहे हैं। अब क्योंकि मैं जो ऐड चला रहा हूँ वो ट्रैफिक की है, तो ट्रैफिक में क्या होगा, यूजर मोबाइल पर है तो टैप करके वेबसाइट पर चला जाएगा, कंप्यूटर पे है
तो वो क्लिक करके वेबसाइट पर चला जाएगा। अब वो मैसेंजर से तो नहीं जाएगा ना, मैसेंजर में तो मैसेजिंग कर रहा है वो, उसका बिहेवियर उस टाइम पे मैसेजिंग करने का है, तो वो क्लिक करके तो नहीं जाएगा ना। तो हम मैसेंजर को भी यहाँ से अनचेक कर देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या मिले, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब फेसबुक जो है, ये देखें फेसबुक की प्लेसमेंट, इसमें देखें फेसबुक की फीड, फीड किसको बोलते हैं, ये जो आपको डाटा नजर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, फीड। अब आ जाते हैं इधर, फेसबुक प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम फीड। अब इंस्टाग्राम को हम ओपन कर लेते हैं। हट जा, ये जो आपको इस तरह से सारा डेटा शो हो रहा है ना, ये इंस्टाग्राम की फीड है, ये इंस्टाग्राम की फीड है। तो इंस्टाग्राम की फीड पे ऐड शो हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल की फीड पे ऐड शो हो, फेसबुक मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस कौन सी होती है, ये वाली। अब इस पे मार्केट प्लेस आई थिंक ऑफ है। है अवेलेबल, पाकिस्तान में अवेलेबल है, इस पे इस वेबसाइट पे ऑफ होगी, इस पे ऑफ होगी। मोबाइल पे हम यूज करते हैं मार्केट प्लेस। आप देख रहे होते हैं कि लैपटॉप आए हुए होते हैं, मकान बिक रहे होते हैं, प्रोडक्ट बिक्री होती है, फेसबुक पे शो हो रही होती है मार्केट प्लेस। तो वो मार्केट प्लेस के अंदर भी हमारी एड शो होती है, तो वो यहाँ से हम मार्केट प्लेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक वीडियो फीड, अब हम आ जाते हैं फेसबुक पर। और यहाँ से ये देखें वीडियो, और ये वीडियो की इसको वीडियो फीड बोलते हैं। इसके अंदर देखें 2-4 वीडियो के बाद आपको एक एडवर्टाइजिंग वीडियो नजर आएगी। ये वीडियो आ रही है, इनके अंदर एक क्या होगी, एडवर्टाइजिंग वीडियो होगी, वो वीडियो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। इस तरह से फेसबुक का राइट कॉलम, वो कौन सा है, ये वाला, इसको राइट कॉलम बोलते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर, कि जब हम यहाँ पर इंस्टाग्राम में कुछ भी सर्च करते हैं, ये देखें एक्सप्लोर करते हैं, तो इसके अंदर भी ऐड आ जाती है। तो वो ऐड यहाँ से हम अनचेक या चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ऐड डाल सकते हैं। अच्छा, उसका होम पे या एक्सप्लोर सर्च के साथ। उसके बाद आगे स्टोरीज एंड रील्स, इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज होती है ना, वो स्टोरीज आप देख रहे हैं, उसके दौरान भी ऐड आ जाती है ना, 3-4 आपके फ्रेंड्स की स्टोरीज आ गई, उसके बाद भी ऐड आ गई, तो वो हम यहाँ से चेक और अनचेक कर सकते हैं। इस तरह से फेसबुक की स्टोरीज हम देख रहे होते हैं फ्रेंड्स की, और उस दौरान एकदम से एक ऐड आती है, फिर आपकी स्टोरी शुरू हो जाती है, तो वो यहाँ से ऐड आ रही होती है। इस तरह से मैसेंजर की, इसी तरह से इंस्टाग्राम की रील्स, रील्स देखने के दौरान ऐड आ जाती है, या रील खत्म होते ही ऐड शो हो जाती है। इस तरह से फेसबुक रील्स, फेसबुक पे भी रील्स देख रहे होते हैं, उसके दौरान एक ऐड आने लग जाती है, फिर दोबारा से रील्स आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इन स्ट्रीम एड्स हैं पड़ी। इन स्ट्रीम एड्स क्या होती हैं, वीडियो देखते हुए हमें एड शो होती हैं। वीडियो देखते हुए वीडियो के दौरान ही ऐड आती है, फिर वो हम स्किप करते हैं, और इसमें तो स्किप होती नहीं है, यूट्यूब पे हम उसको स्किप करते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, तो उसको बोलते हैं इन स्ट्रीम एड्स। यानी कि वो जो हम स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं, जो वीडियो हम देख रहे होते हैं, उसके अंदर ऐड आती है। उस तरह से रील के अंदर भी नीचे आपको अक्सर इस जगह के ऊपर हल्की सी ऐड नजर आती है, जिसको आप क्लोज या डाउन कर देते हैं। यहाँ आपको ये जगह शो हो रही है, ये इस जगह पे, ये वाली जगह,
ये देखें, आज आप नोट करेंगे कि अच्छा यहाँ पर भी ऐड शो होती है। आज आप मोबाइल यूज करेंगे ना, तो आप फेसबुक पे अक्सर आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे यही चीजें नोट करेंगे, अच्छा ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। इसी तरह से अभी मैंने बताया था कि सर्च कुछ भी करते हैं हम, जैसे हमने एआई सर्च किया, तो सर्च के दौरान यहाँ पर भी हमें ऐड शो होगी, तो वो हम यहाँ से उसको भी यहाँ से हम ऐड को शो कर सकते हैं। इस तरह से एप्स एंड साइट्स हैं, अगर हम ऑडियंस नेटवर्क लगाते हैं तो फिर हम इनको चेक करते हैं। इनको लगाने के बाद अब हम चलते हैं आगे। अब मैंने सिलेक्ट किया हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम, और मैं वीडियो के अंदर ऐड नहीं लगाना चाहता, तो मैं यहाँ से वीडियो वाले जो सेक्शंस हैं उनको अनचेक कर दूंगा। ठीक, तो वीडियो के अंदर ऐड नहीं आएगी, बाकी पूरे फेसबुक पर, पूरे इंस्टाग्राम पर ऐड शो होगी। अब जब मैंने ये सिलेक्ट किया तो मेरी देखें ट्रैफिक 3,95,000 बच गई, और वो बता रहा है कि आपने जो 820 रुपए मुझे दिए हैं, उसमें मैं डेली 12,000 लोगों को आपकी ऐड दिखाऊंगा, इनमें से जो आपने सिलेक्ट किए हैं 3,94,000, और उनमें से तकरीबन उसका एस्टिमेटेड है कि 100 लोगों से लेके 312 लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। 100 से 300 तक लोग आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। जब 100 लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उनमें से एक ऑर्डर निकल आता है। अब देखिए, हमने 800 रुपए लगाए और 300 लोगों को लेकर आए, तो 3 ऑर्डर्स निकल आए, मिनिमम 3 ऑर्डर्स हमारे पास निकल आए। अब वो जो 3 ऑर्डर्स हैं उनको डिवाइड कर दें 1000 पे, तो हमारे कितने का एक ऑर्डर कॉस्ट किया, हमें एक ऑर्डर कॉस्ट किया तकरीबन 350 रुपीज का। ठीक, और जब हमारी ऑडियंस अच्छी बनती जाएगी तो ये ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, जब ये ट्रैफिक बढ़ती जाएगी तो ऑर्डर्स ज्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आ गए हम कि क्या दिखाना है। पहले हमने उसको क्या कहा था कि हमने ट्रैफिक के लिए वेबसाइट पे लोगों को लेके जाना है, फिर हमने उसे कहा फलां लोगों को ढूंढो, उनको दिखाना है। अब वो पूछ रहा है कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, वीडियो दिखाकर। देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि सिंगल इमेज एंड वीडियो दिखाकर आप लोगों को वेबसाइट पर लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम मैनुअली अपलोड करने के बजाय यहाँ से हम उसे कहते हैं कि हमारी पहले से कोई पोस्ट पड़ी हुई है, उसी में से ले लो। जब भी आपने ऐड रन करनी है, पहले आपने पोस्टिंग करनी है अपने पेज के ऊपर पब्लिश करना है कंटेंट, फिर उसकी ऐड रन करनी है, ताकि आपको ऑर्गेनिक रीच भी मिले। जब आप यहीं से मैन्युअली अपलोड कर देंगे फाइल वीडियो को या पिक्चर को, जब हम अपलोड कर देंगे तो वो सिर्फ पेड लोगों तक जाएगी, जो ऑर्गेनिक लोग हैं, जो फ्री में जिनको हमारी ऐड जा सकती थी, उनको नहीं जाएगी। तो इस पे हमें क्या करना है, एक ऐड यहाँ पर, जैसे कि ये वाली हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कल के लेक्चर में हम ये एड्स बनाना भी सीखेंगे। अभी हमने बनी बनाई एक ऐड सिलेक्ट की, और यहाँ पर हम देखते हैं वो ऐड शो होती है। कर देंगे भाई एरर फिक्स, अभी आगे तो जाने दें। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से हमें डिस्प्ले भी करवा रहा है कि आपको ऐड इस तरह से शो होगी। यहाँ उसकी हम प्राइमरी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, कहां पर जाकर, जब हमने पोस्टिंग की थी वहां पर। अगर उसको दोबारा तब्दील करना है तो हमें कहा जाना है, मेटा क्या नाम है इसका, फेसबुक पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड, और यहाँ से यहाँ पे होगा मेटा सूट, मेटा 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 बिजनेस सूट। यहाँ पे आकर यहाँ से कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में आने के बाद यहाँ से जब हम उसको एडिट करेंगे, तब हम आप इसका कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। ऐड रन कर लेंगे तब भी, और नहीं किया हुआ होगा तब भी। अगर नहीं की हुई होगी ऐड रन, तो आप सिंपली पोस्ट के ऊपर क्लिक करके 3 डॉट से भी एडिट कर सकते हैं। अगर एक दफा ऐड रन हो गई
और फिर उसका कंटेंट तब्दील करना है, तो फिर ये तरीका है, यहाँ से जाके आप उसका कंटेंट तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका अब चैटजीपीटी को यूज करें। Give me my traffic ad campaign टेक्स्ट। सिंपल लिख रहा हूँ, कोई इतना मुश्किल प्रॉम्प्ट, इतना ज्यादा डिटेल्ड में नहीं लिख रहा, सिंपल लिख रहा हूँ। लेकिन मैंने उसको क्या दे दिया, मैंने उसको अपना बैनर दे दिया कि इस बैनर को भी पढ़ लो, इसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद मुझे एड कैंपेन का टेक्स्ट बनाकर दे दो। देखो उसने एड कैंपेन का प्रॉपर टेक्स्ट बनाकर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी को यहां से करेंगे कॉपी और इसके अंदर जाकर अपडेट, और ये हमारी वेबसाइट है जिसपे हमने वेबसाइट पे यूजर्स को लेके जाना है। इसको भी हम कर देते हैं पब्लिश। फेसबुक पर आते हैं और उस कंटेंट को देखते हैं कि उसमें वेबसाइट आ गई। देखें व्हाट्सएप का बटन भी आ गया, वेबसाइट भी आ गई, सब कुछ जो हमें चाहिए वो इसके अंदर लगा हुआ है। अब एड मैनेजर में आते हैं, यहाँ पे देखें वही डाटा खड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पेज को यहाँ से देखें इन ड्राफ्ट किया हुआ है ना, इस पेज को रिलोड कर दें, क्योंकि इसके पास जो डाटा है वो कैशे में है, पुराना डाटा है। अब जब हम इसको रिलोड करेंगे तो अब हमें यहाँ पर नया डाटा नजर आएगा। देखिए ये 100 पर आ जाना, ये देखें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस वही आ रहा है जो हमने अभी पुट किया था। अब हमें यहाँ से इसका कॉल टू एक्शन चेंज करना है, क्योंकि हमने तो वेबसाइट पर लेके जाना है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेंड व्हाट्सएप। तो ये व्हाट्सएप पे लेके जा रहा है। हमने अभी ऐड किस चीज की रन करनी है कि मेरी वेबसाइट पर यूजर चला जाए। तो हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, चेंज करके यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ से ऑप्शन कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि साइन अप है, वॉच मोर है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम डालेंगे और अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें कॉन्टेक्ट अस का बटन आ गया। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर ठीक है, वो कहता है ये भी लगाना चाहें तो आप व्हाट्सएप को लगा सकते हैं। अब ये हमारी एक ऐड बन गई है, किस चीज की, हमारी ये ऐड बन चुकी है वेबसाइट पर लोगों को लेके जाने की। ठीक, अब अगर हम इसमें पेमेंट का वो ऐड कर दें, अपना कार्ड ऐड कर दें और इसको यहाँ से पब्लिश कर दें, तो क्या होगा कि ये ऐड रन हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, और फिर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, जी हाँ। अब उसके लिए आपने यहाँ पर ये देखें ऐड ट्रैफिक सेट है ना, जिसमें हम बता रहे हैं कि फला फला लोगों को दिखाएं। उसके अंदर यहाँ पर होता है कि ऐड कब से कब तक रन हो। ये देखें ये शेड्यूल्ड हो रहा है। ठीक, यहाँ पे हमें फर्ज करें आज 7 तारीख है, और 7 तारीख को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमें इसको कितने बजे दिखाना है, रात को 12 बजे। तो 12 बजे दिखाते हुए तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 00, ठीक, और 00। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 12 बज गई 7 की, 7 अप्रैल की, क्योंकि 12 बजेगी तो क्या हो जाएगा, 8 अप्रैल हो जाएगी। तो फिर हमें यहाँ पर भी क्या करना है, 8 करना है।
तो 8 बजे के जैसे ही 12 बजेगी, यानी रात को जैसे ही 12 बजेगी, तो ये उस टाइम पे, जैसे हम इसको अभी पब्लिश करेंगे तो ये उस टाइम पर रन होगी। इस तरह से यहाँ पे इसका एंड डेट भी डाल सकते हैं कि ये 12 बजे स्टार्ट हो और ये खत्म कब हो, 12 तारीख को, 14 तारीख को, इतने बजे, उतने बजे एड रन होने के बाद खुद ब खुद बंद भी हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का इस एड से रिलेटेड? नहीं है? अब हम आ जाते हैं वापस। पहले हमने सीखा एक एड रन करना जो किस चीज की थी, हमारी अवेयरनेस की। दूसरी हमने सीखी किस चीज की, वेबसाइट पर लेके जाने की, ट्रैफिक की। अब हम सीख रहे हैं एक ऐसी एड, या एक ऐसी एड हम बनाना सीख रहे हैं जो कहां पर लेके जानी है हमने, व्हाट्सएप पर। अपने व्हाट्सएप पे यूजर्स को लेके आना है, फिर उनसे कम्युनिकेट करके ऑर्डर जनरेट करना है या सर्विसेज देनी है। फर्स्ट करें, मुझे वेबसाइट बनाने का एक ऑर्डर लेना है, पूरी मार्केट से वेबसाइट बनाने का एक ऑर्डर लेना है, तो उसका हम ऐड कैसे बनाएंगे? ठीक, हमने सीखा हुआ है ना कि हमें वेबसाइट बनानी आती है, तो हमने एक पेज बनाया और वहां पे हम एक ऐड रन कर देते हैं। हमारा 1000 रुपए, 1500 रुपए, मैक्सिमम 5000 रुपए लग जाएंगे, और हमें जो हमें यूजर पैसे देगा वो 30,000 रुपए होंगे वेबसाइट बनाने के। तो हम 5,000 रुपए लगा के 25,000 रुपए तो कमा रहे हैं ना। और बाकी काम क्या है कि हमारी अपनी सर्विसेज हैं जो हम खुद बैठ के कर रहे हैं, ना इसमें कोई प्रोडक्ट हमने डिलीवर करवानी है, ना उसको हमने बाय करना है, ना उसको पैक करना है, ना उसको डिलीवर करवाना है, ना उसका रिटर्न का इशू, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसको बोलते हैं सर्विस मॉडल की एड चलाना। तो इसके लिए हम उसको कहां पर लेके जा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे, वेबसाइट पर लेकर आएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप के ऊपर उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसके साथ डील करेंगे और उसकी वेबसाइट उसको बना कर दे देंगे। अच्छा, ये चीज मैंने तो आपको समझा दी और इजी हो गया। इस तरह की एड्स भी तो चल रही होंगी, हम जो चला रहे हैं हमारे कंपटीटर भी तो होंगे, वो इस तरह की एड्स रन कर रहे होंगे। तो क्यों ना बनी बनाई क्रिएटिव्स ही उठा ली जाए, नंबर्स उसके चेंज कर दिए जाएं और उसको उस पे अपनी एड रन कर ली जाए। तो वो क्रिएटिव्स कहाँ से मिलते हैं, अभी वही बता रहा हूँ ना आगे जाके। अब हमारी सर्विसेज किस चीज की है, वेबसाइट डिजाइनिंग की। तो एक वेबसाइट है एड लाइब्रेरी, मैंने पहले आपको बताई थी, आज मैं आपको दोबारा उसको एक नए तरीके से बता रहा हूँ। फेसबुक की है एक एड लाइब्रेरी, इसके अंदर फर्ज करें आपने पाकिस्तान में एक एड रन करना है जिसके अंदर आप वेबसाइट बनाने की सर्विसेज देना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट किया पाकिस्तान, कैटेगरी सेलेक्ट की ऑल, और यहाँ पे आपने लिख दिया वेबसाइट डिजाइनिंग। जैसे ही आपने ये लिखा, 170 लोग ऐड चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में से, सिर्फ 170 लोग ऐड चला रहे हैं, और लेने वाले लाखों में होंगे। पूरा पाकिस्तान है ना, करोड़ों लोग तो फेसबुक को यूज करते हैं ना, तो लाखों लोग तो वेबसाइट बनवाने वाले होंगे ना। किसी ने ई कॉमर्स का काम करना होगा, किसी की अपना कोई मिल होगी उसकी वेबसाइट बनानी होगी, किसी का कोई सर्विसेज होंगी उसने अपनी वेबसाइट, किसी ने क्या नाम है, अ, उसको क्या बोलते हैं, जमीन वगैरह बेच रहे होंगे, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनवानी होंगी। तो बनवाने वाले तो काफी सारे हैं, बनाने वाले कितने बैठे हुए हैं, सिर्फ 170। अब इन 170 में से देखें, ये एक ही कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये सेकंड उसकी आ गई। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के ये देखें, अब ये देखें, एक इसने बड़ा अच्छा किया हुआ है, और ये देखें बिल्कुल ही सिंपल हेड बनाई हुई है, ना उसने लोगो लगाया हुआ है ना कुछ। इसका ना पेज मैंने ओपन कर लिया ना, 0 लाइक, 0 फॉलोअर्स, 0 पोस्ट, देख रहे हैं, 0 लाइक, 0 फॉलोअर्स, 0 पोस्ट। और अगर हम इसकी
यहाँ से देखें तो ये मैसेजेस ले रहे हैं। और इसकी इस ऐड को अगर हम यहाँ से देख लें, यहाँ से अगर नहीं मिल रही तो अबाउट से, अबाउट में पेज ट्रांसपेरेंसी, सी ऑल, गो टू ऐड लाइब्रेरी, और सिर्फ इसकी ये देखें ऐड शो होगी। अब इस पेज इसको हम कर लेते हैं ओपन इन न्यू टैब। ये देखिए हमारे पास जी, जो हम अंदर से मैंने बताया था ना कि यहाँ से आपने क्रिएट करते हुए क्रिएट में जाकर वो मैनुअली अपलोड नहीं करना। ये उसने मैनुअली किया है कि उसको जस्ट ट्रैफिक जस्ट मैसेज चाहिए, तो कहता है मेरे पेज के ऊपर ना हो। तो अब ये देखें ये 6,999 रुपए में डोमेन होस्टिंग के साथ दे रहा है। पता नहीं कैसे दे रहा है, या तो ये 2 नंबर ही कर रहा है, लोगों से पैसे लेकर और फिर बाद में काम नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ना इसके पेज पर ऐसा कुछ है। तो ये समझ आ रहा है कि ये फेक है, ये स्कैम करना चाह रहा है मार्केट के साथ ना। अब ये लालच दे रहा है उनको कि जो वेबसाइट कितने में बनती है 26,000 रुपए में, वही वेबसाइट मैं आपको कितने में तैयार करके दे रहा हूँ 6,900 रुपए में। तो कुछ तो करेंगे ना, आप कुछ तो करेंगे ना, 1,000 रुपए कर देंगे, 2,000 कर देंगे, 5,000 कर देंगे, कुछ तो करेंगे ना। अब वो सिर्फ आप नहीं करेंगे ना, वो 20,000 लोग कर देंगे, 10,000 लोग कर देंगे, उसने तो लाखों रुपए बना लिए ना। तो ये आप लोगों ने नहीं करना, ये एक सामने आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरह का काम नहीं करना, इससे मार्केट आप ही लोगों की खराब होगी। ये एक अच्छा पेज लग रहा है मुझे। हाँ, ये एक अच्छा पेज। अब देखें ये इसने इस चीज की भी ऐड चला दी कि आप हमसे पोस्ट बनवाएं, हर किस्म की पोस्ट के लिए राब्ता करें। ईद मुबारक, ईद ऑफर, कारोबारी पोस्ट, इस्लामिक पोस्ट, बैनर डिजाइन, ये आपको कैनवा में मैंने सिखाई है कि आपने बैनर्स किस तरह से बनाने हैं। ये उसने उसकी ग्राफिक्स की भी एड्स रन कर दी हैं। तो फर्ज करें उसको यहाँ से मैसेजेस आ जाते हैं 100, 150, 200, उसमें से 20 लोग भी पोस्ट बनवा लेते हैं, तो उसने अगर 1,000 रुपए लगाए तो पैसे पूरे हो जाते हैं उसके। 20 का मतलब 20,000 रुपए। अगर 500 की आप 100 की भी एक बनाए तो भी आपका 1,000 रुपए तो बच जाता है ना। 100 की एक पोस्ट बनती है ना कम से कम, मिनिमम। ये जो डिजाइन आपको नजर आ रहा है ना, ये एक डिजाइन 100 रुपीज का बनता है कम से कम। और जो अच्छा डिजाइन बनाने वाला है वो 1000 का भी सेल करता है। जी, वो क्या क्या नाम था उनका? हाँ, एब्सोल्यूट अभी हो रही है। हाँ, डॉट पी के थी ना। और दूसरी दूसरी किस चीज की थी मुझे याद नहीं है, इसमें देख लेता हूँ। क्लाइंट की थी ना ये, और ये इसकी है, हमारा पीछे बच्चा बैठा हुआ है। वो कहाँ है? अभी आया था इसमें, इसकी एड्स भी अप्रूव्ड हो गई हैं और इसका आज एक सेंट भी बन चुका है। इसकी जो मैंने वेबसाइट उस दिन बना रजिस्टर्ड की थी ना, ये पीछे बैठता है एक बच्चा, अब चला गया। उसकी ये बेसिकली उसने बनाई है ब्लॉगिंग के लिए ना, कि आपके पास जो ट्रैफिक आती है उसके ऊपर गूगल एड्स देते हैं और उस एड से आपको अर्निंग होती है। तो ये यहाँ पर ये जो डिस्प्ले हो रही हैं ये एड्स हैं। तो इसकी वेबसाइट पे उसने कंटेंट डाला है, लोग इसको सर्च करते हैं, सर्च करके यहाँ कासिम नाम है इसका, और यहाँ से फिर वो अर्न करते हैं। तो ये उसने डिजाइन भी कर ली है, उसके बाद उसका एडसेंस भी अप्रूव हो गया है और उसके अब प्राइसिंग भी, उसके पैसे भी बनना शुरू हो गए। ये देखिए ये एब्सोल्यूट वाली ना,
तो इसके भी आगे एड्स बनेंगी। अच्छा, यहाँ भी आ जाते हैं ना, दूसरी ऐड हमने देखी, ये पोस्ट बनवाए वाली। दोबारा आते हैं, देखते हैं कुछ और ऐसा जो वेबसाइट बनाने से रिलेटेड हो। ये कुछ एक लग रहा है अच्छा ना। ये देखिए, अब इसमें उसने प्राइस नहीं लिखी, ये एक अच्छी ऐड है। आप क्या करेंगे, इस ऐड को कर लेंगे सेव इमेज। डाउनलोड हो गई, सेव हो गई इमेज। आप जाएंगे कैनवा पे, प्रो वाला मैंने आपको दिया हुआ है, अपलोड करेंगे, वही बैनर अपलोड करते हैं, जो हमने करके हमने वही जैसा साइज है, कस्टम साइज 2048 वही हमने इसका साइज दे दिया। अब ये देखें, तस्वीर पे क्लिक किया, एडिट में गए, और यहां पर देखें आपको नजर आएगा एक ऑप्शन ग्रैब टेक्स्ट का। आप इसको अब आप तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अपना नंबर डाल सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, तो वही डिजाइन आप चेंज करके अपना बना सकते हैं। अभी आप डिजाइनिंग नहीं सीखे हुए हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूं, जिससे आप बैनर्स को जल्दी से बनाकर और अपना एड को रन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, ये मुझे नहीं चाहिए, फर्स्ट करता हूं मैं, कंट्रोल जेड किया हमने, इस पे क्लिक किया, एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद ग्रैब टेक्स्ट किया, ऑल टेक्स्ट पे ग्रैब कर लेते हैं। अब मुझे इस वेब राइट की जगह पे लिखना है अपना जो हमारा लोगो था, ये हमने कॉपी किया, और ये हम यहाँ पर कैनवा के अंदर इसकी जगह पे, इसको थोड़ा सा अब हम बड़ा भी कर लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो। मिटा दिया, इस पे अंडरलाइन क्यों लगा हुआ है, अंडरलाइन हटा देते हैं, और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा ठीक लगेगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। वो कारोबार का उसने ना बी हटा दिया। अच्छा, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। नीचे आते हैं, इस जगह पर नंबर को चेंज कर देते हैं। जो हमारी ईमेल है वो डाल दी, जो हमारी वेबसाइट है वो डाल दी, और उसके बाद हमने इसको डाउनलोड कर लिया। तो ये क्या बन गई, हमारी पोस्ट बन गई। ये ट्रिक है जिसके जरिए आप जो एड इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस एड को डाउनलोड करके आप भी रन कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा ऑर्डर्स जनरेट होंगे। क्योंकि ये वाली एड का मैंने यहाँ से डाउनलोड करने का मेरा मकसद क्या था, मकसद ये था कि इसने ये एड रन की हुई है ना, तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसकी एड रन चल रही है ना। अगर उसको यहाँ से ऑर्डर जनरेट ना हो रहे होते, तो इस एड को क्लोज कर देता और ये हमें यहाँ पर नजर ना आ रही होती। तो यहाँ पे एक बैनर नजर आने का मकसद ये है कि इस पे उसको ऑर्डर जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस एड कैंपेन में, क्रिएट कैंपेन की। क्रिएट कैंपेन करने के बाद कहाँ गए हम, इंगेजमेंट में।
एंगेजमेंट में जाने के बाद कंटिन्यू, मैनुअल, कंटिन्यू। अब हम चैट जीपीटी को देते हैं अपनी ये वाला बैनर जो अभी हमने बनाया है, इसको बोलते हैं एफबी पोस्ट डाटा। अब कितना छोटी छोटी सी चीजें लिख रहा हूँ, उसको समझ आ रही है मैं क्या लिख रहा हूँ। कॉपी किया, पोस्ट पे आया, तस्वीर दी इसको, तस्वीर देने के बाद डाटा डाला यहाँ पर, डाटा डालने के बाद यहाँ से मैंने व्हाट्सएप का बटन लगाया, पहले से लगा हुआ था मैंने अनचेक कर दिया, ये तस्वीर दे दी, ये डाटा दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ से पोस्ट कर दी। इसका मुझे फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि इसकी जो ऑर्गेनिक रीच होगी उससे भी मुझे ट्रैफिक आएगी, उससे भी मुझे क्लिक्स मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब हम चलते हैं ऐड के अंदर। ऐड के अंदर यहाँ से हमने कैंपेन बना दी, उसके बाद हम गए नेक्स्ट। नेक्स्ट जाने के बाद हम यहाँ से वही सारे काम करेंगे। अब मैसेज डेस्टिनेशन बन रही है मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे, तो हम सिर्फ व्हाट्सएप पे लेके जाते हैं, मैसेंजर से हटा देते हैं। से हटाने के बाद यहाँ पे हम अपना बजट देते हैं तकरीबन 820 रुपए पर डे। आज से इसको चलाते हैं, ट्रैफिक लेके आते हैं, इसको वही कर लेते हैं ओरिजिनल, और यहाँ से इसको कर देते हैं पूरा पाकिस्तान। पाकिस्तान लगा हुआ है, जेंडर में हम कर देते हैं मेन, और यहाँ डाल देते हैं ऑनर्स। जो ओनर्स हैं वो आ गए, ओनर्स एंड सीईओ आ गए, ओनर मैनेजर सीईओ आ गए, को फाउंडर्स एंड सीईओ आ गए। ऐसे लोगों को मैं ऐड करता जा रहा हूँ जो अपने डाटा के अंदर ये लफ्ज लिखते हैं, सीईओ, ओनर, सीईओ, ये उन लोगों को फिर नजर आना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनके बिजनेसेस है ना, और वो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में से अब मेरे पास कितना डाटा निकला? 67,000 लोगों। इसके अलावा यहाँ से फाउंडर, डायरेक्टर, ये चेयरपर्सन, मैनेजिंग, और इस तरह के जितने भी है ना, इनको हम यहाँ से सिलेक्ट कर जितना। अब क्योंकि मुझे ज्यादा डाटा चाहिए, ये मुझे डाटा 2-2.5 लाख तक लेके जाना है। 3 लाख तक आ गया पूरे पाकिस्तान में से, इतना काफी है। एडवांटेज यहाँ से प्लेसमेंट मैनुअल पे आए, मैनुअल पे आने के बाद मैसेंजर हटा दिया, ऑडियंस हटा दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैंने ऐड को रखा। नेक्स्ट चले गए। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ से हमने क्रिएट ऐड नहीं करनी, यहाँ से क्या करना है? यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। वो जो चीज मैंने फास्ट की है उसको मैंने 2 दफा पहले आपको समझा दिया है। तो फास्ट में समझ ना आ रही हो तो पिछला लेक्चर या इसी लेक्चर में पीछे जो मैंने पढ़ाया है उसको दोबारा देख लेंगे, वही चीज रेप्लिकेट हो जाएगी। यूज किया मैंने एग्जिस्टिंग पोस्ट, उसके बाद सिलेक्ट पोस्ट में गया,
और यहाँ से मैं वो जो पोस्ट मैंने अभी की थी वो यहाँ से मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। उसमें या तो कोई मसला है। बूस्ट पोस्ट यहाँ आ तो रहे। अब आगे ऐड में आते हैं, इसमें पब्लिश पोस्ट देखते हैं, नहीं ले रहा, रिफ्रेश करते हैं ताकि जो भी सेफ नहीं है, कोई सा इसका सेफ नहीं था। अब रिफ्रेश करते हैं। अब क्योंकि ये पहले से पेज लोड था और पोस्टिंग मैंने बाद में की थी, तो यहाँ पे वो पोस्ट शो ही नहीं हो रही थी ना, जिसको मैंने रन करना है। तो लिस्टिंग में आए, सिलेक्ट किया पोस्ट को। अब देखें मुझे वो पोस्ट यहाँ पर शो होने लगी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो ये देखें मेरी प्रॉपर पोस्ट बन गई, जो व्हाट्सएप बिजनेस पे भी लेके जाएगी और वेबसाइट डिजाइन करवाने का बैनर भी बन गया। मैं पब्लिश करूंगा, ये ऐड रन हो जाएगी और यहाँ से हमें मैसेजिंग आना शुरू हो जाएंगे और आप यहाँ से काम कर सकते हैं। कहाँ गया आपका अपवर्क और फाइवर? 1000 रुपये लगाया और आपको 100 मैसेज, 50 मैसेज, यहाँ पे तो बताएगा भी सही कितने मैसेज आए आपको। आपकी जितनी कम्युनिकेशन अच्छी होती जाएगी तो आप उतना ज्यादा वहां से जी। ये देखें 11 मैसेज आएंगे आपको, 11 में से एक तो ऑर्डर निकलेगा। अब ये जितनी ऑडियंस, अभी तो मैंने फास्ट फास्ट बनाई है ना, अब जितनी ऑडियंस आप इसकी अच्छी कर देंगे मैसेजिंग और बढ़ जाएगी। जितनी ट्रैफिक ज्यादा उतनी मैसेजिंग ज्यादा। लेकिन ट्रैफिक रेलिवेंट टू योर वर्क होनी चाहिए, रेलिवेंट टू योर पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम ट्रैफिक पे लेके जा रहे थे, उसके मुताबिक ऑडियंस बनाई, तो हमें पता लगा 300 लोगों को हम अपनी वेबसाइट पर लेकर जा सकते हैं। अभी हमने मैसेजिंग की ऐड बनाई, ये एक आइडिया दिया मैंने आपको कि आपने जो चीज सीखी हुई है उसी की ऐड रन कर दें तो आप उससे ट्रैफिक जनरेट करके और वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। आप तो यूके जा रहे हो ना, तो वहां पे आप अपना काम करते रहना और साथ में एक ऐड रन कर देना, लैपटॉप पे बैठे हुए वहां पे पाउंड्स में काम होगा। ठीक है, इसी तरह से मार्केटिंग की भी लगा सकते हैं। ये मैंने एक आइडिया दिया आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का, आप लगा दें, आप अपने कारोबार की मार्केटिंग हमसे करवाएं। तो सिर्फ ये ऐड जो आप सीख रहे हैं यही काम करने के भी आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट हमसे बनाएं, अपनी पोस्ट हमसे डिजाइन करवाएं, ठीक है, अपनी वीडियो हमसे क्रिएट करवाएं। तो ये इस तरह के जितना भी काम है इसकी भी आप ऐड रन कर सकते हैं। काफी है।